मंच पर बैठे पंकज जी और यहाँ पावन भूमि पटना का नाम कहते ही एक पवित्र भूमि का एहसास होता है। यह देश की धड़कन है और अगर सही मायने में कहा जाए तो हिंदुस्तान का राजनीतिक दिल अगर कहीं बसता है तो वो पटना में ही बसता है। तो पटना के तमाम पत्रकार बंधु और भगिनियों को बहुत बहुत नमन, नमस्कार। आप जानते हैं चुनाव का माहौल बन रहा है पूरे देश में और उसी बीच जिस प्रकार कल हिंदुस्तान ने भारत के प्रधान सेवक, पूरे विश्व के यशस्वी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया सेवा सप्ताह के रूप में। कल नरेंद्र मोदी जी 70 वर्ष के हुए, उनका 17वां जन्मदिन था। हम सब ने उनको बधाइयाँ भी दी, मगर आप जानते हैं वो भौतिक रूप से अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, वो सेवा के रूप में जन्मदिन मनाते हैं और पार्टी भी सेवा सप्ताह के रूप में जन्मदिन मना रही है। ये प्रक्रिया 14 से 20 तारीख तक चल रही है। उसी उपक्रम में चूंकि बिहार में चुनाव भी है, 70 स्थानों पर, क्योंकि 17वां जन्मदिन है, 70 प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार की भूमि जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक खास लगाव है और जिस प्रकार थोड़ी मिनटों के पश्चात, मेरे ख्याल से आधे घंटे के पश्चात हम प्रधानमंत्री को टीवी में भी देखेंगे, वो आज एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पुनः लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए बिहार की भारतीय जनता पार्टी ने 70 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मैं बिहार की जनता और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट का धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का उन्होंने एक दूरदर्शिता दिखाई। बंधुगण, वैसे तो राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव होने वाला है ये तो नीतीश जी वर्सेस नन है। एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरे तरफ कौन है, ये चर्चा का विषय है। कौन है, किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है? एक पक्ष तो दिख रहा है, एक पक्ष तो कार्यरत है, एक पक्ष तो मेहनत भी कर रहा है, एक पक्ष के पास ध्येय भी है, किंतु दूसरा पक्ष कहां है और कौन है, इस विषय को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा बना है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो उत्तर मैंने उनको दिया, जो जनता मुझे आज एयरपोर्ट पे पूछ रही थी कि नीतीश वर्सेस नन, मैंने कहा देखा जाए तो इसको यह भी कह सकते हैं विकास वर्सेस जेल की लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी हैं और दोनों का ध्येय एक ही है, एक विकास पुरुष है, एक विकास बाबू हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े और बिहार आगे बढ़े, डबल इंजन की सरकार हो, देश भी आगे बढ़े और राज्य भी आगे बढ़े। और वहीं जो दूसरा मुख्य नेता है वो जेल के अंदर है, और जेल के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी इत्यादि, हम जेल इस राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, कर्तृत्वों के कारण से, कानून के माध्यम से वो जेल में हैं। तो विकास वर्सेस जेल का ये चुनाव, अगर सही मायने में देखा जाए दूसरे पक्ष में कांग्रेस और आरजेडी को, तो आज वहां क्या हो रहा है आप खुद बताइए। अगर मैं कहूं युवराजों में लड़ाई हो रही है, राजकुमार और राजकुमारियों में संपत्ति को बांटने की लड़ाई चल रही है, तो यह भी अनुचित नहीं होगा। मैं तो दूर दिल्ली में सुन रहा हूं कि यहां भाई भाई की लड़ाई चल रही है, और दिल्ली में तो मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं भाई बहन के बीच में अनबन है। तो एक पार्टी में भाई बहन के बीच में अनबन है, 23 लोग चिट्ठी लिखते हैं, कुछ भाई के पक्ष में, कुछ बहन के पक्ष में, वहां भी अनिर्णयता की स्थिति है, और यहां भी दो भाइयों के बीच में अनिर्णयता की स्थिति है। तो ये आज बिहार की जो 12 करोड़ जनता है वो निर्णय लेगी कि एक तरफ सकारात्मकता खड़ी है, एक तरफ निर्णय लेने की क्षमता खड़ी है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं परिवार में ही बंटवारे की परिस्थिति चल रही है। किसको चुनना है, ये बिहार की 12 करोड़ जनता बिल्कुल निर्णय लेगी। बंधुगण, चाहे कमल हो, चाहे तीर और कमान, आप देखिएगा किस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ इस बार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जहां तक लालटेन का सवाल है, मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। लालटेन में ना तो अब तेज है और ना ही प्रताप है। ये तेज और प्रताप केवल नाम में है, लालटेन में नहीं है। लालटेन में ना तो तेज है ना प्रताप है, ये केवल नाम में है। बंधुगण,
व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो बहुत दुख हुआ 4-5 दिन पहले जब रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। कुछ मनुष्यों को, कुछ नेताओं को, कुछ पुरुषों को, कुछ व्यक्तियों को पार्टी के संदर्भ से सदैव ऊपर देखा जाता है। रघुवंश बाबू को ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान ने पार्टी के संदर्भ से ऊपर देखा था, मगर उनका जो अंतिम क्षण था वो बहुत ही वेदना से भरा हुआ था। उनकी जो चिट्ठी थी बहुत वेदना से भरी हुई चिट्ठी थी, और उनके चिट्ठी के पश्चात जिस प्रकार का कमेंट तेज प्रताप जी ने किया था कि समुंदर में से अगर एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और आज मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं, दुख के साथ कहता हूं, जहां भी रघुवंश बाबू होंगे वो सुन रहे होंगे कि ये जो एक लोटा पानी आपने समुंदर से निकाला है, इसी एक लोटे पानी से ही आरजेडी का राजनीतिक तर्पण होगा। इसी एक लोटे पानी से आरजेडी का राजनीतिक तर्पण होगा। इतने बड़े नेता को आपने इस प्रकार के शब्दों से परिभाषित किया, एक लोटा पानी समुंदर में से। बंधुगण, अब मैं विकास के एजेंडे पर आता हूं। यथाशीघ्र हम प्रधानमंत्री को भी सुनेंगे। मैं कंपैरेटिव चार्ट बहुत जल्दी रखता हूं आपको। 2005-06 और 2020-21 के बीच में किस प्रकार बहुत कुछ बदला है। उस समय राज्य का बजट 22,000 करोड़ रुपए का होता था, अब 2,11,000 करोड़ का है। उस समय कृषि का बजट 241 करोड़ का होता था, अब कृषि का बजट 3,152 करोड़ का है। उस समय शिक्षा की बजट 4,340 करोड़ का था, अब 35,000 करोड़ से भी अधिक का है। उस समय स्वास्थ्य का बजट, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, उस समय स्वास्थ्य का बजट 1,000 करोड़ रुपए का होता था, अब स्वास्थ्य का बजट 10,935 करोड़ रुपए का है। रूरल वर्क्स बजट जो होता था उस समय वो 496 करोड़ का होता था, अब 10,640 करोड़ का है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का बजट 2005-06 में मात्र 520 करोड़ का होता था, अब वो 6,706 करोड़ का है। ऊर्जा विभाग का बजट 2005-06 में 2,050 करोड़ का होता था, अब वो 5,600 करोड़ लगभग का है। भवन निर्माण का बजट 2005-06 में 142 करोड़ का होता था, अब वो 5,395 करोड़ का है। बंधुगण, आप जानते हैं कि किसानों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश जी ने क्या काम किया है। किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, इन सब के विषय से आप अवगत हैं। अगर बिहार के किसानों के बारे में बात की जाए तो लगभग 72 लाख किसानों को जिस प्रकार से 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उनके खाते पर पहुंचा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बंधुगण, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नाम पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को एक सौगात दिया है, एक उपहार दिया है। युवाओं के लिए भी जिस प्रकार कौशल विकास किया गया है और उसके लिए 1,550 करोड़ रुपए आवंटित किया है नरेंद्र मोदी जी ने केवल बिहार के लिए। 1 लाख से भी अधिक युवाओं का तकनीकी रूप से प्रशिक्षण करके उनको किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के युवाओं के लिए किया है। मेगा स्किल यूनिवर्सिटी की घोषणा बिहार के लिए की गई है। विकास की पटरी और रेल, आज रेल के लिए विशेष दिवस है क्योंकि कुछ मिनटों के पश्चात रेल के विषय को लेकर और कई परियोजनाओं को आज नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री आज लॉन्च करेंगे। ठीक उसी प्रकार रेल के विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन और नए रेल लाइन बिछाने के लिए 8,870 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने मात्र केवल बिहार राज्य के लिए किया है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। पर्यटन को बढ़ावा, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो बौद्धिक पर्यटन क्षेत्र यहाँ पर है उसके लिए बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट, इन सब के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने बिहार के लिए किया है। डिजिटल बिहार को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल क्रांति बिहार में आए उस कारण एक विशेष पैकेज 450 करोड़ रुपए का दिया गया है, जिसके तहत भागलपुर और दरभंगा में 20 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर और बक्सर में 2 नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और IIT पटना में मेडिकल इंक्यूबेटर